A few seconds, yeah. Okay, I'll start then. Sat Sri Akal, everyone. Welcome to the 7th lecture of the Patwar Association. Very proud, very keen to hear both excitement that we've got Dr. Jaspal Singh to present our 7th lecture on the topic of Shri Guru Granth Sahib's teachings for an egalitarian society. So without further ado, please, Dr. Jaspal Singh, over to you. Thank you, Rami. Dr. Sahab ਨੂੰ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਸੀ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਦੋ ਪ੍ਰੋਮਿਨੈਂਟ ਮੈਂਬਰ ਹੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਪ੍ਰੋਮਿਨੈਂਟ ਹੈ ਸਾਡੇ ਲਈ ਮਿਸਿਸ ਮਨਜੀਤ ਕੌਰ ਗੁਪਤਾ ਐਂਡ ਮਿਸ ਹਰਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਚੌਧਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਰਥਡੇ ਹੈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਅੱਜ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਲੈਕਚਰ ਵੀ ਸੁਣੋਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ ਜਨਮ ਦਿਨ ਦੀਆਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪ੍ਰੋਮਿਨੈਂਟ ਸਿੱਖ थिंकर हैगे हैं इन्होंने काफ़ी ओवर 300 डिफरेंट आर्टिकल लिखे हैं किताबां लिखी हैं और एक किताब इन्हों की जिहड़ी हैगी है अपना सिख धर्म ते राजनीति एक कलैक्शन ऑफ डिफरेंट आर्टिकल्स हैगे ये डॉक्टर साहब कोई 10 साल वाइस चांसलर रहे हैं अपना पंजाबी यूनिवर्सिटी दे पटियाला दे फ्रॉम 2007 टू 2017 और बिकॉज एक काफ़ी इन्हों का एजुकेशन रहा है बहुत घट वाइस चांसलर जोड़े होंगे हैं जोड़ा कि एजुकेशन तो आते हैं असी देखे हैं बड़े थिंकर देखे हैं जाकिर हुसैन सी वो भी वाइस चांसलर अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से हुए लेकिन काफ़ी प्रोग्रेस जी असी देखते हैं अगर जो पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला वाल देखिए इन्होंने बहुत सारे डिपार्टमेंट जोड़े हैं ऐड किए हैं अपनी ड्यूरिंग टेन्योर ऑफ 10 ईयर्स बाबा फरीद सेंटर फॉर सूफी स्टडीज़ वुमेन स्टडीज़ और पोलिटिकल साइंस बड़िया सारिया चीज़ां इन्होंने उत्ते कीतिया जिस खाली ये पंजाबी यूनिवर्सिटी तो इन्होंने एक बहुत बड़ी इनू इस शिखर ते पहुँचाता जिससे कि आई थिंक ऑल पंजाबीज कैन बी वेरी प्राउड ऑफ इट ते एक होर बड़ी खासियत है इन्हों की कि एक डिप्लोमेट भी रह चुके हैं वन टर्म फ्रॉम फॉर नियरली 3 years इन मोज़म्बिक एंड स्वाज़ीलैंड विच रहे हैं इन्हों का काफ़ी उत्थे कंट्रीब्यूशन रहा है तो एट द सेम टाइम ये काफ़ी उत्थे भी बैठ के भी अपनी लिटरेचर लिखते रहे हैं बड़ी बहुत घट है साढ़े पंजाबी जिन्होंने पंजाबी कल्चर पंजाबी लैंग्वेज और गुरु ग्रंथ साहब से अपना ध्यान रखा है मैं होर कुछ नहीं कहता मैं डॉक्टर साहब जसपाल सिंह जी को इनवाइट करना तो अज का दिन सानू दसन सांझी वालता के बारे में गुरु ग्रंथ साहब के सांझी वालता का मैसेज है वेलकम डॉक्टर साहब तुहानू थैंक यू जी थैंक यू वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह मैं सब तो पहला पोठोवार एसोसीएशन यूके उहदे सारे अहुदेदारान सत्कारयोग चंचल सिंह जी तो उन्होंने सारे साथी सब का धन्यवाद करना चाहता तुसी मैनू ये मौका दिता है मैं कुछ गल्लां गुरु ग्रंथ साहब की बाणी बारे तुहाडे नाल साझियां कर सकां मैं तुहाडा बहुत धन्यवादी हाँ और सारे सुनन वालियां नू मैं जी आया कहंदा हाँ मैं अपनी गल शुरू करांगा गुरु ग्रंथ साहब बारे जदों भी मैं कोई गल करनी चाहुंदा तो सब तो पहला मेरे मन च एक गल आंदी है कि धर्म ग्रंथां दी दुनिया विच जे मैं धर्म ग्रंथां विच विचरां तां मैनूं इदां लगदा है कि गुरु ग्रंथ साहब एक नवेकला ग्रंथ है और उसकी सब तो वड्डी विलक्षणता गुरु ग्रंथ साहब की यह है कि उसनूं गुरु पद प्राप्त है ये ध्यान च रखने वाली गल है और असी गुरु ग्रंथ साहब नूं प्रगट गुरां की देह कहंदे आ और जे तुसी गुरुद्वारा साहिबान विच हुंदी अरदास सुनो तां अरदास विच पंक्तियां जिहड़ियां ने हमेशा दोहराइयां जांदियां ने आज्ञा पई अकाल की तबे चलायो पंथ सब सिखन को हुक्म है
गुरु मान्यो ग्रंथ, गुरु ग्रंथ जी मान्यो प्रगट गुरां की दे, जो प्रभ को मिलबोच है खोज शब्द मेले। ये पंक्तियां रोजाना गुरुद्वारा साहिबान भी जदों अरदास हुंदी है तो ये पंक्तियां दोहराइयां जांदियां ने, जिथों स्पष्ट हुंदा है। और फिर मैं एक गल होर कहांगा, शायद ये गल होर टुकवी होवे कि गुरु ग्रंथ साहब नूं क्योंकि गुरु दी पदवी प्राप्त है ਤਾਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਟਰਮੀਨੋਲੋਜੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸਨੂੰ ਉੱਚੀ ਥਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸ਼ੋਭਾਇਮਾਨ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਰਿਵਾਇਤ ਹੈ, ਵਿਧੀ ਵਿਧਾਨ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, गुरु ग्रंथ साहब का रख रखाव किस तरह करना है, गुरु ग्रंथ साहब की साम संभाल कितना करनी है, ये साड़ी रिवायत है। मैं तां ये कह रहा कि गुरु ग्रंथ साहब नवेकला है, उसनूं गुरु पद प्राप्त है, वो सच्चा पातशाह है। और असी देखते हैं कि उत्ते चंदोआ ताणिया जाता है गुरु ग्रंथ साहब का जिथे प्रकाश होवे। फिर गुरु ग्रंथ साहब उत्ते चवर की जाती है, गुरु ग्रंथ साहब नूं सुंदर पोशाक जिहड़ी है वो धारण कराई जाती है। ये सारा जिहड़ा है एक विधि विधान है, क्योंकि असी उसनूं गुरु का रुतबा दिता होया प्रगट गुरां दी देह करके मनते हैं। फिर एक गल होर ध्यान च रखने वाली है कि गुरु ग्रंथ साहब की हजूरी विच कीर्तन हुंदा है, ये ध्यान च रखने वाली गल है। गुरु ग्रंथ साहब की हजूरी विच दीवान लाया जाता है, क्योंकि वो साडा सच्चा पातशाह, उसनूं गुरु पद, उसनूं रुतबा प्राप्त है। ये विधि विधान है साडा, ਉਹਦੀ हजूरी विच कीर्तन गायन किया जाता है। ये भी गल ध्यान च रखने वाली है। उसके सामने खड़ो के गुरु ग्रंथ साहब के सन्मुख खड़ो के अरदास की जाती है। ये सारा विधि विधान है, रख रखाव है, साम संभाल है। और फिर आखिरी गल कहां मैं ये नाल जुड़ी हुई, सवेरे प्रकाश किया जाता है अमृत वेले और शाम नूं सुखासन किया जाता है। और गुरु ग्रंथ साहब का इस तरह जिहड़ा सत्कार है वो करना निश्चित है, क्योंकि एक नवेकला ग्रंथ है जिसनूं गुरु पद प्राप्त है। मैं अपनी गल जिहड़ा मेरा टॉपिक है अज दा सांझीवालता दा, गुरु ग्रंथ साहब की बाणी विच, गुरु ग्रंथ साहब विच जिन्ने शब्द दर्ज ने, जितना गुरु ग्रंथ साहब का पासार है उहदे विच सांझीवालता की गल मैं तुहाडे नाल करनी चाहूँगा। मेरा पहला नुकता जिहड़ा है वो बड़े ध्यान नाल सुनियो। गुरु ग्रंथ साहब की बनतर विच ही सांझीवालता है, जिहड़ा स्ट्रक्चर है गुरु ग्रंथ साहब का उहदे विच सांझीवालता है। मैं कई बार कहता कि गुरु ग्रंथ साहब का दायरा बहुत वड्डा है, गुरु ग्रंथ साहब के रचनाकारां का घेरा बहुत वड्डा है। जिहड़े गुरु ग्रंथ साहब के रचनाकार ने ना, जिहड़े बाणी के रचनाकार ने, उन्हां दा घेरा बहुत वड्डा है। मनो उत्थों ही सांझीवालता जिहड़ी है वो सामने समझ आती है। किसी मजहब का होवे, किसी जात का होवे, किसी खिते का रहने वाला होवे, वो बाणीकार हो सकता है। और वो बाणीकार है गुरु ग्रंथ साहब विच, जे असी गुरु ग्रंथ साहब के बाणीकारां नूं ध्यान नाल देखिए। हिंदू जयदेव होवे या मुसलमान सूफी फकीर बाबा फरीद होवे, बाणीकार ने गुरु ग्रंथ साहब विच। ये गुरु ग्रंथ साहब की सांझीवालता है। ब्राह्मण परमानंद होवे या भगत रविदास होवे, बाणीकार ने गुरु ग्रंथ साहब दे। महाराष्ट्र विच रहने वाला नामदेव होवे या बनारस विच रहने वाला भगत कबीर होवे, ये बाणीकार ने गुरु ग्रंथ साहब दे। तो मैं कहना ये चाहूँगा कि गुरु ग्रंथ साहब के रचनाकारां दा जिहड़ा घेरा है बहुत वड्डा है, और उहदे विचों मैनूं जिहड़ी सांझीवालता है वो सामने नज़र आउंदी है। मैं कई बार ये भी कहना, मैं अपनी गल जल्दी जल्दी खत्म करांगा क्योंकि समय की पाबंदी भी है। मैं एक होर गल कहनी चाहूँगा कि जिहड़े रचनाकार ने गुरु ग्रंथ साहब दे, उन्हां दी चोण इनकलाबी भी है, उहदे विच इनकलाब भी है। जे मैं तुहानूं दसना चाहां तो गुरु ग्रंथ साहब के बाणीकारां दी चोण विच एक वड्डा इनकलाब भी छुपिया होया है। और उसका एक उदाहरण तुहानूं देना चाहुंदा। भगत नामदेव जी का एक शब्द है गुरु ग्रंथ साहब विच। भगत नामदेव जी कहते ने, हसत खेलत तेरे देहरे आया, भगत करत नामा पकड़ उठाया, हींगड़ी जात मेरी जात मराया, छिपे के जन्म काहे को आया। फिर कहते ने, लै कमली चलियो पलटाए। फिर वो कहते ने कि जिहड़ा है
ਦਿਉਰੇ ਪਾਛੇ ਬੈਠਾ ਜਾਏ, ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਨਾਮਾ ਹਰ ਗੁਣ ਉਚਰੇ, ਭਗਤ ਜਨਾ ਕੋ ਦਿਉਰਾ ਫਿਰੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਦਿਉਰਾ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ, ਦਿਹੁਰੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਮੈਂ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਨ ਗਿਆ ਸਾਂ, ਪਰ ਮੇਰੀ ਜਾਤ ਨੀਵੀਂ ਸੀ, ਮੈਂ ਛਿੰਬਾ ਸਾਂ ਮਨੂ। ਔਰ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਹੀਨੜੀ ਜਾਤ ਮੇਰੀ, ਇਹ ਆਪਣੀ ਮੇਰੀ ਜਾਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਛੋਟੀ ਸੀ ਤੇ ਮਨੂ ਮੰਦਰ ਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਇਨਕਲਾਬ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਪਾਦਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਸ ਇਨਕਲਾਬ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੰਦਰ ਚੋਂ ਧੱਕੇ ਪਏ ਸਨ, ਉਸ ਨੂੰ ਹਰਿਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਜਦਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾਮਦੇਵ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸਜਦਾ ਕਰੋ, ਉਸ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰੋ, ਉਹਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕੋ। ਇਹ ਇਨਕਲਾਬ ਬਾਣੀਕਾਰਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਇਨਕਲਾਬ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰਚਨਾਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ, ਔਰ ਇਹ ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਨਾਮਦੇਵ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੰਦਰ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ਨਵੇਕਲੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਣ 'ਚ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦਿਆਂ ਇੱਕ ਨੁਕਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਦੇਖੋ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਾਰਾ ਚਿੰਤਨ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਾਰਾ ਫਲਸਫਾ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਓਪਨਿੰਗ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਦੀ ਇਕਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਵਨਨੈਸ ਆਫ ਗੋਡ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੌਹੀਦ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਹਿਦਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ। ਇਸੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ਹੈ। ਰੱਬ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਖੇਰੂ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੰਦੇ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਰੱਬ ਨੂੰ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਰੱਬ ਹੈ, ਇਹ ਤੇਰਾ ਰੱਬ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਰੱਬ ਦੀ ਇਕਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਵਨਨੈਸ ਆਫ ਗੋਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਓਪਨਿੰਗ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ, ਪਹਿਲਾ ਵਾਕ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਇਹ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ ਵਨਨੈਸ ਦਾ, ਇਹ ਰੱਬ ਦੀ ਇਕਤਾ ਦਾ ਇੱਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਆਧਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਮੁੱਖ ਸਿਧਾਂਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਉਹ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਹੈ, ਰੱਬ ਦੀ ਇਕਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਦੀ ਇਕਤਾ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉੱਥੋਂ ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਰਿਹਾ ਅੱਲਾਮਾ ਇਕਬਾਲ ਨੇ ਇੱਕ ਨਜ਼ਮ ਲਿਖੀ ਸੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਆ ਸ਼ਿਕਾਰ ਉਸਨੇ ਕੀਆ ਜੋ ਜ਼ਿੰਦਗੀ का राज था, हिंद को लेकिन ख्याली फलसफा पे नाज था, शमा हक से जो मुनव्वर हो ये वो महफिल ना थी, बारिशे रहमत हुई मगर ज़मी काबिल ना थी, आह शूद्र के लिए हिंदुस्तान गम खाना था, दर्द इंसानी से इस बस्ती का दिल बेगाना था। फिर कहता है बुध कदा फिर बाद मुद्दत के मगर रोशन हुआ, नूरे अब्राहीम से आज़र का घर रोशन हुआ, फिर उठी आखिर सदा तौहीद की पंजाब से, हिंद को एक मर्दे कामल ने जगाया ख्वाब से। गुरु नानक पातशाह ਨੂੰ ਮਰਦੇ ਕਾਮਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅੱਲਾਮਾ ਇਕਬਾਲ, ਜਿਸਨੇ ਰੱਬ ਦੀ ਇਕਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਔਰ ਤੌਹੀਦ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਪੈਗਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਅਗਰ ਵੇਰਵਾ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਰੱਬ ਦੀ ਇਕਤਾ, ਵਨਨੈਸ ਆਫ ਗੋਡ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ ਏਕੋ ਹੈ ਭਾਈ ਏਕੋ ਹੈ, ਬਾਣੀ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੌਹੀਦ ਦੀ ਗੱਲ, ਰੱਬ ਦੀ ਇਕਤਾ ਦੀ ਗੱਲ, ਵਨਨੈਸ ਆਫ ਗੋਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਹੈ, ਨਾ ਦੇਵ ਦਾਨਵਾ ਨਰਾ ਨਾ ਸਿੱਧ ਸਾਧਕਾ ਧਰਾ, ਅਸਤ ਏਕ ਦਿਗਰ ਕੋਈ, ਏਕ ਤੂੰ ਹੀ। ਹੋਰ ਕੌਣ ਹੈ? ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ, ਕਾਫੀ ਪੰਕਤੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਕੁਝ ਪੰਕਤੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ।
वो कहते ने ना देव दानवा नरा ना सिद्ध साधका धरा अस्त एक दिगर कोई एक तू ही ना दादे दहिंद आदमी ना सप्त जेर जमी अस्त एक दिगर कोई एक तू अस्त एक दिगर कोई दूजा कौन है कोई नहीं है। फिर वो कहते ने ना सूर सस मंडलो ना सपत दीप न जलो अन्न पौन थिर ना कोई एक तू ही। फिर वो एक आखिरी पंक्तियां ने ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੰਕਤੀ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅਸਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪਰਿੰਦੇ ਨਾ ਗਿਰਾ ਹਜ਼ਾਰ, ਜਿਹੜੇ ਪਰਿੰਦੇ ਉੱਡਦੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੇਬ ਨਹੀਂ ਜੇ, ਨਾ ਜੇਬ 'ਚ ਪੈਸੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਪਰਿੰਦੇ ਨਾ ਗਿਰਾ ਹਜ਼ਾਰ ਦਰਖਤ ਆਪ ਆਸ ਕਰ, ਰੱਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਦਰਖਤ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਵਹਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਉਸ ਇੱਕ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ। ਪਰਿੰਦਿਆਂ ਕੋਲ ਜੇਬ 'ਚ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਜੇ ਹੁੰਦੇ। ਪਰਿੰਦੇ ਨਾ ਗਿਰਾ ਹਜ਼ਾਰ ਦਰਖਤ ਆਪ ਆਸ ਕਰ ਦੇਹੰਦ ਸੂਈ ਉਹੀ ਦਿੰਦਾ ਇੱਕ ਤੂੰ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਰੱਬ ਇੱਕ ਹੈ। ਵਨਨੈਸ ਆਫ ਗੋਡ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਔਰ ਫਿਰ ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਉਸਦਾ ਪਾਸਾਰ ਹੈ ਕਦੀ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ ਕਿ ਰੱਬ ਇੱਕ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਰੱਬ ਇੱਕ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਰਚਨਾ ਵਿੱਚ ਵੰਡੀਆਂ ਕਿੱਦਾਂ ਪੈ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਦ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਰੱਬ ਇੱਕ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਰਚਨਾ ਵਿੱਚ ਭੇਦ ਕਿੱਦਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਰਚਨਾਕਾਰ ਇੱਕ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਰਚਨਾ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਲਕੀਰਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਵੰਡ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਹਰ ਲਕੀਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮਿਟਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਹਰ ਦੀਵਾਰ ਢਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ। when God is one, then how can you divide mankind? ਅਗਰ ਰੱਬ ਇੱਕ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਮੈਨਕਾਈਂਡ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। when creator is one, how can you divide creation? ਜੇ ਕ੍ਰੀਏਟਰ ਇੱਕ ਹੈ ਤੇ ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ। ਮੈਂ ਸ਼ਾਰਟ ਕਰਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫਾਦਰਹੁੱਡ ਆਫ ਗੋਡ ਐਂਡ ਬ੍ਰਦਰਹੁੱਡ ਆਫ ਮੈਨ ਇਹ ਸੰਕਲਪ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਰੱਬ ਸਾਡਾ ਪਿਤਾ ਇੱਕ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਸੰਤਾਨ ਜਿਹੜੀ ਹਾਂ ਉਹ ਵੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਹਾਂ, ਭਾਈਚਾਰਾ ਹੈ ਸਾਡਾ, ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ਹੈ ਸਾਡੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵਨਨੈਸ ਆਫ ਗੋਡ ਐਂਡ ਯੂਨਿਟੀ ਆਫ ਮੈਨਕਾਈਂਡ। ਇਹ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਬਾਣੀ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰ ਸਕਾਂ ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ ਏਕ ਪਿਤਾ ਏਕਸ ਕੇ ਹਮ ਬਾਰਕ, ਏਕ ਪਿਤਾ ਏਕਸ ਕੇ ਹਮ ਬਾਰਕ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਗੁਰਹਾਈ। ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਸਭੇ ਸਾਂਝੀਵਾਲ ਸਦਾਇਨ। ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਾ। ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਸਭੇ ਸਾਂਝੀਵਾਲ ਸਦਾਇਨ ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਦਿਸੈ ਬਾਹਰਾ ਜੀਓ। ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੇ ਤੇਰੇ ਆਪਣੇ ਨੇ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ਨੂੰ ਤੋੜ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਅਵਲ ਅੱਲਾ ਨੂਰ ਉਪਾਇਆ ਕੁਦਰਤ ਕੇ ਸਭ ਬੰਦੇ ਏਕ ਨੂਰ ਤੇ ਸਭ ਜਗ ਉਪਜਿਆ। ਇਕਤਾ ਤੋਂ ਏਕ ਨੂਰ ਤੇ ਸਭ ਜਗ ਉਪਜਿਆ ਕੌਣ ਭਲੇ ਕੋ ਮੰਦੇ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫਰੀਦਾ ਖਾਲਕ ਖਲਕ ਮੈਂ ਖਲਕ ਵਸੇ ਰੱਬ ਮਾਏ। ਮੰਦਾ ਕਿਸ ਨੂੰ ਆਖੀਏ ਜਾਂ ਤਿਸ ਬਿਨ ਕੋਈ ਨਾ ਹੈ। ਜੇ ਉਹਦੇ ਬਗੈਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਨੂੰ ਮੰਦਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਆਸ਼ਿਕ ਹਾਂ ਤੇ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਦੀ ਇੱਕ ਸ਼ਲੋਕ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਫਿੱਕਾ ਨਾ ਗਾਲ ਆਏ। ਕੋੜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਕੋੜਾ ਤੇ ਬੋਲਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਦੀ ਫਿੱਕਾ ਵੀ ਨਾ ਬੋਲੀ। ਇੱਕ ਫਿੱਕਾ ਨਾ ਗਲਾਏ ਸਭਨਾ ਮੈਂ ਸੱਚਾ ਧਣੀ। ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਰੱਬ ਹੈ। ਜੇ ਤੂੰ ਫਿੱਕਾ ਬੋਲੇਗਾ ਰੱਬ ਗੁੱਸੇ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇੱਕ ਫਿੱਕਾ ਨਾ ਗਲਾਏ ਸਭਨਾ ਮੈਂ ਸੱਚਾ ਧਣੀ। ਹਿਆਉ ਨਾ ਕਹਿ ਠਾਏ ਮਾਨਕ ਸਭ ਅਮੋਲ ਵੇ। ਸਭਨਾ ਮਨ ਮਾਨਕ ਠਾਹਣ ਮੂਲ ਮਚਾਂਗਵਾ। ਜੋ ਤੋ ਪ੍ਰਿਆ ਦੀ ਸਿੱਖ ਹਿਆਉ ਨਾ ਠਾਹੇ ਕਹੀਦਾ। ਜੇ ਤੂੰ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹਿਰਦੇ ਨਾ ਦੁਖਾਏ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੁਖੀ ਨਾ ਕਰੀ ਜੇ ਤੂੰ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ
वो गुस्से हो जाएगा, नाराज हो जाएगा जे एक दा भी दिल दुख गया। एक पंक्ति होर मैं तुहाडे नाल सांझी करनी चाहुंदा, हम नहीं चंगे बुरा नहीं कोई। मनु इस पंक्ति विच एक बड़ा वड्डा फलसफा नजर आउंदा है कि जदों मैं ये मान लवां मैं ठीक नहीं हाँ ते तू गलत नहीं है, सारी गल ही ठीक हो जाती है, सांझीवालता आपे आ गई। जदों मैं ये मान लिया कि मैं ठीक नहीं हाँ तू गलत नहीं है, मैं चंगा नहीं हाँ तू माड़ा नहीं है, ते आपे सारे सारे दे सारे झगड़े जिहड़े ने ओ जे कोई मंदा नहीं, कोई माड़ा नहीं, कोई वैरी नहीं, कोई बिगाना नहीं, जे ये भी मनु फरमान है गुरु ग्रंथ साहब की बाणी का कि किसी का दिल ना दुखाएं, तो मनु लगता है इस तो ज्यादा फिक्का ना बोली। फिक्का भी नहीं बोलना, फिक्का नहीं बोलने का मतलब मनु ये लगता है जदों बोलना है स्वाद नाल बोलना है, तेरी तेरी गल चों फिक्कापन नहीं जिहड़ा है नजर आना चाहिए। जे मनु गुरबाणी ये सिखांदी है तो मनु लगता है इस तो वड्डी सांझीवालता की गल कित्थे हो सकती है। बाणी का सारा पासार जिहड़ा है ना, मैं तुहानूं सैकड़े उदाहरण दे सकदा जिथे गुरु साहब बार बार ये कहंदे ने कि तू हम नहीं चंगे बुरा नहीं कोई, मैं चंगा नहीं है तो दूजा माड़ा कोई नहीं है, ये सिद्धांत है। एक नुकता होर है मेरे कोल, मनु ये लगता है गुरु ग्रंथ साहब की बाणी के सरोकार जिहड़े ने ना, उन्होंने असीं घेरेबंदी च नहीं लिया सकते। जिहड़े सरोकार ने गुरु ग्रंथ साहब के कंसर्नस ने, मैं जदों बाणी पढ़दा मनु गुरु ग्रंथ साहब के कंसर्न जिहड़े ने वो ग्लोबल नज़र आउंदे ने। मैं कई बारी कहंदा कि गुरु ग्रंथ साहब जिहड़ा है ग्लोबल सरोकारां वाला ग्रंथ है, जिहदे सरोकार जिहड़े ने उस सरोकारां विच पूरा दा पूरा ग्लोब है। फिर मेरे मन च सवाल आया, मैं कुछ लिख रहा सी, मैं क्या कि किहड़ी बाणी ग्लोबल हो सकती है, तो मनु ये लग्या है कि जिहड़ी सारियां हदबंदियां तोड़ देवे, जिहड़ी बाणी जिहड़ी रचना सारियां लकीरां मिटा देवे, वो बाणी ग्लोबल हो सकती है। और जिहड़ी ग्लोबल होएगी वो पारगामी होएगी, वो हदबंदी दीवार तो अगे निकल जाएगी, समुची मनुखता का दर्द जिहदे विच समोया होएगा, वो जिहड़ी ऑल इनकलूसिव होएगी, वो बाणी जिहड़ी है ग्लोबल हो सकती है। तो मैं गुरु ग्रंथ साहब चों कुछ नुकते लभदा रहा, मनु एक रचना जिहड़ी है आसा दी वार दी वो बहुत खूबसूरत लगी। गुरु ग्रंथ साहब के ग्लोब नूं दसन वाली गुरु ग्रंथ साहब विच आसा दी वार विच है पुरखां बिरखां तीर्थां तट्टां मेघां खेतां दीपां लोहां मंडलां खंडा वरपंडा अंडज जेरज उत्पुजा खानी सेत जा सो मित जाने नानका सरा मेरा जनता। मनु लग्या कि सारे ग्लोब की गल जिहड़ी है वो गुरु ग्रंथ साहब की बाणी विच समोई हुई है, और गुरु ग्रंथ साहब के सरोकार जिहड़े ने वो ग्लोबल ने। कुछ पंक्तियां होर मैं तुहाडे सामने, हाली टाइम है ना? हाँ, तुहाडे कोल है टाइम, तुहाडे कोल 40 मिनट 45 मिनट का टाइम है। अच्छा, तो मैं कुछ होर पंक्तियां तुहाडे नाल सांझियां करना चाहता, जिहड़ी ग्लोबल सरोकारां वालियां पंक्तियां मैनूं नजर आउंदियां ने गुरु ग्रंथ साहब चों। जगत जलंदा रख लै अपनी कृपा धार, जित दुआरे उभरे तिते ले उबार। मेरे लिए ये जरूरी नहीं है कि इस रस्ते नाल या इस रस्ते नाल नहीं, ये जड़ा संसार है, इसकी तपश मुका दे। जगत जलंदा रख ले अपनी कृपा धार, जित दुआरे उभरे, जिस राह नाल, जिस तरह नाल, जिस वसीले नाल उसनूं बचाया जा सके, ये साडी बाणी दा फरमान है। एक जगह ते गुरु ग्रंथ साहब च आंदा है, सभे जी संभाल अपनी मेहर कर। सारियां दी संभाल कर हे परमात्मा अपनी मेहर करके, सभे जी संभाल अपनी मेहर कर। अगली पंक्ति सुनना, अन्न पानी मुच उपाए दुख दालत भन तर। अन्न ते पानी ना होवे, इसके संसार दी जेड़ी रचना है उसनूं किसी गल दी घाटा ना नजर आवे। ये गुरु ग्रंथ साहब दे सरोकार ने। हे प्राणनाथ गोबिंद, एक पंक्ति तुहाडे सामने है, हे प्राणनाथ गोबिंद कृपा निदान जगत गुरु, हे संसार ताप हरण है, करुणा मैं सब दुख हरो। करुणा कर दे हे परमात्मा, सारियां दे दुख दूर कर दे। ये गुरु ग्रंथ साहब दा
ਜਿਹੜਾ ਗਲੋਬਲ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਕਲਪ ਹੈ ਉਹ ਸਮਝਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਦੋ ਨੁਕਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਐਸੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨੇ ਨੇ ਵਿਸਤਾਰ ਨਾਲ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਣੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਜੇ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫਲਸਫਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਪਲੂਰਲਿਜ਼ਮ, ਬਹੁਲਤਾ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰੀਏ। ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ਤਾਂ ਹੀ ਕਾਇਮ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ਤਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇ ਅਸੀਂ ਪਲੂਰਲਿਜ਼ਮ, ਬਹੁਲਤਾ, ਡਾਈਵਰਸਿਟੀ ਉਸ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਈਏ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਪਲੂਰਲਿਟੀ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਉਹ ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ਦਾ ਕਨਸਟੀਟੂਐਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਆਧਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪਲੂਰਲਿਜ਼ਮ ਹੈ। ਮੈਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਦੱਸਾਂਗਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਇੱਕ ਫਾਰਮੂਲਾ ਵੀ ਹੈ, ਐਕਸੈਪਟ ਦੀ ਆਈਡੈਂਟੀਟੀ ਆਫ ਅਦਰਸ, ਰਿਸਪੈਕਟ ਦੀ ਆਈਡੈਂਟੀਟੀ ਆਫ ਅਦਰਸ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਹੋ ਤਾਂ ਸੱਚ ਜਾਣੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਲੂਰਲਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਆਈਡੈਂਟੀਟੀ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਖਾਲੀ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਉਸ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ਦੇ ਮੁੱਦਈ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਬਾਣੀ 'ਚੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਦੇਖੋ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਗੁਰਬਾਣੀ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪੰਨਾ ਪੰਨਾ, ਸਫਾ ਸਫਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪਲੂਰਲਿਜ਼ਮ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਧੁਰ ਅੰਦਰ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਵੰਸਵੰਤਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਡਾਈਵਰਸਿਟੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਪਲੂਰਲਿਜ਼ਮ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਵਕਾਲਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਉਸ ਦੀ ਵਜ਼ਾਹਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਲੂਰਲਿਜ਼ਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਔਰ ਫਿਰ ਉਸ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਪਲੂਰਲਿਜ਼ਮ ਦੀ, ਪਲੂਰਲਿਟੀ ਦੀ। ਫਿਰ ਸਿਰਫ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਾ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪਲੂਰਲਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਉਹਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਵਡਿਆਉਂਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਵਡਿਆਉਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਉਸ ਨੂੰ ਗਲੋਰੀਫਾਈ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਕੋਟ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨ ਹੈਜ਼ ਨਾਟ ਕ੍ਰੀਏਟਡ ਡਾਈਵਰਸਿਟੀ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਭੁਲੇਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸਾਨੂੰ, ਮੈਨ ਹੈਜ਼ ਨਾਟ ਕ੍ਰੀਏਟਡ ਡਾਈਵਰਸਿਟੀ, ਡਾਈਵਰਸਿਟੀ ਹੈਜ਼ ਕ੍ਰੀਏਟਡ ਮੈਨ। ਕਿਤੇ ਭੁਲੇਖਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਡਾਈਵਰਸਿਟੀ ਲੈ ਆਇਆ, ਭਾਈ ਡਾਈਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਬੜਾ ਚੰਗਾ, ਹੁਣੇ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਅਲੀਗੜ੍ਹ ਦੀ, चमन में इख्तिलाते रंगो बू से बात बनती है, चमन में इख्तिलाते रंगो बू से बात बनती है, हम ही हम हैं तो क्या हम हैं, और तुम ही तुम हो तो क्या तुम हो। नहीं, ये जेड़ी प्लूरलिटी है वो ही जेड़ी है वो। मैं तुहानू गुरु ग्रंथ साहब दी कुछ पंक्तियां नाल जेड़ी प्लूरलिज्म दी वडियाई है, प्लूरलिज्म दी प्रशंसा हो रही है गुरु ग्रंथ साहब च, उदे उदाहरण देना चाहता। राती रुती थिती वार पौन पानी अग्नि पाताल, तिस विच धरती थाप रखी धर्मसाल, तिस भी जी जुगत के रंग, तिनके नाम अनेक अनंत, करमी करमी होए विचार, सच्चा आप सच्चा दरबार। असी जानते हैं गुरु ग्रंथ साहब की बाणी, रंगी रंगी भाती कर कर जिनसी माया, जिन्हों पाए कर कर वेखे कीता अपना जिव तिसदी वडियाई। बहुत उदाहरण मैं तुहानू दे सकदा। कीतिया तेरी कुदरती केवड़ तेरी दात, केते तेरे जी जंत सिफत करै दिन रात, केते तेरे रूप रंग। देखो तुसी इस तरह प्लूरलिज्म नू वडियाया है गुरु ग्रंथ साहब की बाणी विच। मैं तुहानू बहुत उदाहरण दे सकदा। माटी एक अनेक भांत कर साजी साजनहारे, उस उपर वाले ने मिट्टी तो इको ही है, उहदे विचों भांडे अलग अलग किस्म के। माटी एक अनेक भांत कर साजी साजनहारे, ना किछ पोच माटी के भांडे, ना किछ पोच कुमारे। बहुत सारे उदाहरण देखो, कितना खूबसूरत एक कंपोजिशन है, रचना है गुरु ग्रंथ साहब की बाणी दी। कोई बोले राम राम, कोई खुदाए। धर्मां दी गल आ गई ना। लो जी,
ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਧਰਮਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੰਸਵੰਤਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਡਾਈਵਰਸਿਟੀ ਹੈ, ਪਲੂਰਲਿਟੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਬੋਲੇ ਰਾਮ ਰਾਮ, ਕੋਈ ਖੁਦਾਏ, ਕੋਈ ਸੇਵੇ ਗੁਸਈਆਂ, ਕੋਈ ਅਲਾਏ, ਕਾਰਨ ਕਰਨ ਕਰੀਮ, ਕਿਰਪਾ ਧਾਰ ਰਹੀਮ, ਕੋਈ ਨਾਵੇ ਤੀਰਥ, ਕੋਈ ਹਜ ਜਾਏ, ਕੋਈ करे पूजा, कोई सिर न्याय, कोई पढ़े वेद, कोई कतेब, कोई ओढ़े नील, कोई सफेद। हुण ये जिहड़ी प्लूरलिटी है, कोई कहे तुर्क, कोई कहे हिंदू, कोई बांछे पेश्त, कोई सुरगिंदू, कहो नानक जिन हुक्म पछाता, प्रभ साहिब का तिन भेद जाता। ये जिहड़ी प्लूरलिटी है, मनु गुरु ग्रंथ साहब, मैं जे गुरु ग्रंथ साहब का विद्यार्थी हाँ, गुरु ग्रंथ साहब नूं मनण वाला, तो मनु प्लूरलिज्म नूं मनना पेगा, क्योंकि गुरु ग्रंथ साहब की बाणी मनु समझा रही है कि एक्सेप्ट द आइडेंटिटी ऑफ अदर्स एंड एक्सेप्ट एंड रिस्पेक्ट द आइडेंटिटी ऑफ अदर्स। तनु प्लूरलिज्म जिहड़ा है, ना हम हिंदू ना मुसलमान, अलह राम के पिंड प्राण, ये भी गुरु ग्रंथ साहब की बाणी है। हिंदू तुर्क का साहिब एक, हिंदू तुर्क का साहिब एक, कह करे मुल्ला कह करे शेख। की करोगे भाई, तुहाडा सब दा जिहड़ा है मालिक वो एक है। एक पंक्ति मनु बहुत मेरे मनु असर करती है गुरु ग्रंथ साहब की, और बड़े ध्यान नाल सुना। मेरे प्रभ साचे एक खेल रचाया, उस रब ने एक खेल रचा, कोई ना किसी ही जिया उपाया। मेरे प्रभु ने एक ऐसा खेल रचाया है कि कोई भी जीव किसी दूजे जीव वर्गा नहीं बनाया। कोई जीव किसी होर वर्गा उसने नहीं बनाया। मेरे प्रभु साचे एक खेल रचाया, कोई ना किसी ही जिया उपाया। ये प्लूरलिज्म है गुरु ग्रंथ साहब की बाणी का, जिसकी वजाहत हुंदी है, जिसकी प्रशंसा हुंदी है, और जिसनों गुरु ग्रंथ साहब की बाणी बार बार वडिया रही है। मैं एक नुकता तुहाडे नाल इसे संदर्भ विच होर साझा करना चाहुंदा, ध्यान नाल सुनना। मैं जदों बाणी पढ़दा ना, तो मनु इदां लगदा है कि उहदे विच बोलियां दा प्लूरलिज्म है, उहदे विच भाषा दा प्लूरलिज्म है, उहदे विच शब्दां दा प्लूरलिज्म है। बहुत सारियां बोलियां और बड़ियां बोलियां दे बड़े सारे शब्द जिहड़े ने मनु गुरु ग्रंथ साहब की बाणी चों मिलते हैं। तो मनु इदां लगता है कि कोई अगर मैं आस्पेक्ट देख ला गुरु ग्रंथ साहब की बाणी का, तो मेरी बाणी की रचना जिहड़ी है उहदे विच प्लूरलिज्म, उहदी वनगियां जिहड़ियां ने वो देखण नूं मिलदियां ने, बोलियां दीयां वनगियां। मैं तुहानूं कुछ उदाहरण देंगा, शायद तुहानूं इस गल ते। मुल्तान पाकपतन की पंजाबी मेरे गुरु ग्रंथ साहब च है, और बाबा फरीद के श्लोक मेरे कोल ने। एक खास किस्म की पंजाबी जिहड़ी है मनु उहदे विचों, मैं पंजाबी यूनिवर्सिटी सी, उत्थे भी मैं कहंदा सी कि पंजाबी दीयां किन्नियां वनगियां ने गुरु ग्रंथ साहब च, उहदे ते भी रिसर्च हो कीती जा सकती है। बाबा फरीद की पंजाबी सुन लो। फरीदा शक्कर, खंड, निवात, गुड़, माखियों, माझा, दुध। शक्कर, खंड, निवात, गुड़, माखियों, माझा, दुध, सभे वस्तु मिठियां, रब ना पुजण खुद। सारियां चीज़ां मिठियां ने, पर रब तेरे वर्गी मिठास किते होर नहीं है। मैं बोली की गल कर रहा, ये पंजाबी गुरु ग्रंथ साहब तो मैनूं मिलती है। फरीदा गलिए चिक्कड़ दूर कर, नाल प्यारे नेहो, चला तो भिजे कमली राह। तो इहो जी पंजाबी हुण असीं बोलते नहीं आ, पर सुन के इदां लगता है कि मेरी पंजाबी कितनी अमीर है। हैं फरीदा गलिए चिक्कड़ दूर कर, नाल प्यारे नेहो, चला तो भिजे कमली राह तो टुटे नेहो, भिजो सिजो कमली अल्लाह वरसों मेहो, जाए मिला तिन सज्जणा टुटो ना ही नेहो। ये पंजाबी मेरे गुरु ग्रंथ साहब च है। हुणे मैं तुहानूं सुनाया, एक फिक्का नांगा लाए सबना में सच्चा धनी, हियाव ना कह ही ठाहे मानक सब। ए पंजाबी है। एक पंजाबी मनु बाबा फरीद दा हर शब्द मनु अच्छा लगता है। एक ये शब्द है बाबा फरीद दा, फरीदा जे जाना तिल थोड़ड़े, जे जाना तिल थोड़ड़े सम्मड़ बुक भरी, जे जाना सो नंडड़ा थोड़ा मान करी।
हुण ये पंजाबी जिहड़ी है मैनूं गुरु ग्रंथ साहिब चों बाबा फरीद दी पंजाबी मिलदी है। एक होर पंजाबी दा रूप पोठोहारी पंजाबी, तुसीं हैरान होवोगे गुरु ग्रंथ साहिब दी बाणी चों मैनूं पोठोहारी पंजाबी मिलदी है। जे तू मित्र साडड़ा एक भोरी ना विछोड़, जे तू मित्र साडड़ा एक भोरी ना विछोड़, जियो महंजा तोह मोया कद पसी जानी तोहे, सज्जन मैंडा चाहिया हब कही दा मित, हबे जानन आपना कही ना ठाहे चित। ये पंजाबी दे रूप जिहड़े ने मनु गुरु ग्रंथ, मैं प्लूरलिटी की गल कर रहा, डाइवर्सिटी की गल कर रहा। गुरु ग्रंथ साहब विच हर भाषा हर बोली जिन्नियां बोलियां हो सकदियां सन उन्होंने तर्जुमानी मिली है गुरु ग्रंथ साहब विच, उहदे प्लूरलिज्म विच, क्योंकि गुरु ग्रंथ साहब प्लूरलिस्टिक है, वो सांझी वालता वाला है और सांझी वालता वास्ते प्लूरलिज्म नूं मनना और प्लूरलिज्म का सत्कार करना बहुत जरूरी है। मैं संस्कृत रंग दियां बड़ियां पंक्तियां गुरु ग्रंथ साहब तो तुहानूं दस सकदा। दया करणं दुख हरणं उचरणं नाम कीर्तनै, दयाल पुरख भगवान है नानक लिप्त ना माया। संस्कृत दे श्लोक गुरु ग्रंथ साहब विच है ने, ते मनु लगदा है कि उस बाणी नूं भी गुरु ग्रंथ साहब विच सिंधी सुभा दियां पंक्तियां पढ़ के मनु बहुत चंगा लग्या। तू चो सज्जन मेंढिया देई सिस उतार, नैन महिंजे तरस दे कद पसी दी तार। एक जगह ते गुरु अर्जन साहब का श्लोक है, उठी झालू कंटड़े हों पसी तो दीदार, काजल हार तमोल रस बिन पसे हब रस छार। हुण ये पंजाबी जिहड़ी है, ये सिंधी सुभा दी रचना जिहड़ी है, इहो जिहियां वो गुरु ग्रंथ साहब च मौजूद। अरबी और फारसी दे, खास तौर पर फारसी दे शब्द गुरु ग्रंथ साहब विच मिल जाते हैं। और मनु लगता है कि जो गुरु साहब मक्के गए, मदीने गए, बगदाद गए, अफगानिस्तान गए, वो सारे जगह घूमे ने गुरु साहब, तो वो बोली जिहड़ी है उसनूं तर्जुमानी जिहड़ी है गुरु ग्रंथ साहब च मिल गई है। बहुत शब्द ने, एक तो मेरे दिल दे बहुत करीब है, यक अर्ज गुफ्तम पेश तो दरगोश कुन करतार। मैं दुबई एक सैमीनार ते गया गुरु नानक साहब दे हुणे 550 साल के संबंध विच, तो जो मैं सुना रहा सी तो सारे हैरान हो गए कि ये गुरु नानक की रचना है। मैं क्या हाँ जी, यक अर्ज गुफ्तम पेश तो दरगोश कुन करतार, हका कबीर करीम तू बेअ परवदिगार, दुनिया मुकाम फानी तहकीक दिलदानी, मम सर मुए अजराइल गिरफ्ते दिल हेच ना दानी, जन पिसर पदर बरादरा कसनेस दस्तंगीर, आखिर बेअफ्तम कसना दारद चूं शब्द तकबीर, सब रोज गश्तम दर हवा कर दें बदी ख्याल, गाहे ना नेकी कार कर दम ममे चिनी। फिर गुरु नानक अपने आप नूं कहंदे ने, बद वक्त हम चो बखील गाफल बेनजर बेबाक, नानक बुगोयद जन तुरा तेरे चाकरां पाखा। ये हुण जिहड़ा शब्द है ये पर्शियन सुभा दा शब्द जिहड़ा है गुरु ग्रंथ साहब। होर बड़े शब्द ने, दीद ने दीदार साहिब कछ नहीं इसका मोल, पाक परवदगार तू खुद कसम बड़ा तोल। एक होर शब्द, दिल में जानो सब फिलहाल, सारा कुछ फिलहाल है, टेम्परेरी, एवरीथिंग इज फिलहाल, एवरीथिंग इज टेम्परेरी। दिल में जानो सब फिलहाल, खिलखाना बिरादर हमू जंजाला, मीर मलक उमरे फनाया एक मुकाम खुदाए दरा। सिर्फ एक नूं छड़ के सब कुछ जिहड़ा है वो फिलहाल है, सब कुछ टेम्परेरी है। गुरु ग्रंथ साहब विच नामदेव का मैं हुणे जिक्र किया है, मराठी जुबान के शब्द ने, मैं पढ़ के तुहानूं सुना देना। इबै बीठल उबै बीठल, बीठल बिन संसार नहीं, थान थनंतर नामा प्रणवै पूर रहो तू सर्व, आनी ले कुंभ पराई ले उदक, ठाकुर को स्नान करो 42 लाख जीव जल में होते, बीठल भैला काय करो। हुण ये शब्द जिहड़ा है नामदेव जी का मराठी विच गुरु ग्रंथ साहब विच दर्ज है। त्रिलोचन भगत दियां पंक्तियां, दादी ले लंकागढ़ उपाड़ी ले रावण बन, सल बिसल आन तोखी ले हरे हरि, कर्म कर कछोटी मफीटर श्री, पूर्वलो कृत कर्म ना मिटारी कर गए हन, तांचे जापी अले राम चे नामंग। ये पंक्तियां की दर्शांदियां ने कि गुरु ग्रंथ साहब का जिहड़ा स्ट्रक्चर है, जिहड़ा बोलियां का प्लूरलिज्म है, वो की दसदा सानू कि मेरे वास्ते कोई पराया नहीं है, सारा कुछ जिहड़ा है वो मेरी सांझी वालता दी विरासत का हिस्सा है।
राजस्थानी भा दी मैं जिथे तक पता किया है, गर्भ गहलड़ो मूड लो हियो रे, हियो महराजरी मायो, डियर न्याय मोय फाक्यो रे, घणो 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 सब लोड़ है, बिन लैना कैठे पायो रे। ये शब्द गुरु ग्रंथ साहब की बाणी विच मौजूद है। और कबीर जी के शब्द जिन्होंने असी खास तौर पर उन्हों की हिंदी कह सकते हैं, कहा नर गर्भस थोड़ी बात, क्यों घमंड करदा है थोड़ी जी गल दा, कहा नर गर्भस थोड़ी बात, मन दस नाज टका चार गांठी, एडो टेडो जात। चार पैसे जेब च होण, घर थोड़ा जा अनाज पिया होवे ते चाल बदल जाती है। कहा नर गर्भस थोड़ी बात, थोड़ी जी गल दा तू इन्ना घमंड क्यों करदा है। ये मैं तुहानूं जिहड़ी बोलियां दी जिहड़ी प्लूरलिज्म दस्सिया है, वो इस वास्ते कि गुरु ग्रंथ साहब साडा धर्म ग्रंथ है। और उहदे विच जदों मैं बोलियां देखदा, जदों मैं रचनावां देखदा, ते मैं उहदे विच भाषावां दा प्लूरलिज्म, बोलियां दा प्लूरलिज्म, वन सुवंता बोलियां दी देखदा ते मैं ये इत्थों गल शुरू कीती सी कि साडे गुरु साहिबान दा ये एक लिहाज नाल फैसला सी कि जे सांझीवालता कायम करनी है तो प्लूरलिज्म नूं अपनाना पेगा, प्लूरलिज्म नूं मनना पेगा। पर इहदे नाल जुड़ी हुई एक गल होर है, वो मेरी शायद आखिरी गल होवेगी जिहड़ी मैं तुहाडे नाल सांझी करना चाहुंदा। वो ये है कि प्लूरलिज्म सांझीवालता नाल जुड़िया होया है। जे प्लूरलिज्म नूं मैं एक्सैप्ट नहीं करता, मैं सांझीवालता वाला नहीं हो सकता। गुरु ग्रंथ साहब की सांझीवालता की जिहड़ी बुनियाद है वो प्लूरलिज्म नूं एक्सैप्ट करन विच है, प्लूरलिज्म का सन्मान करन च है, प्लूरलिज्म नूं स्वीकार करन, डाइवर्सिटी नूं नमस्कार करन विच है। ते जे मैं पर एक नुकता होर है प्लूरलिज्म नाल जुड़िया होया कि जिहड़ी बहुलता है, प्लूरलिज्म है, ये बरकरार रहे। इसलिए की जरूरी है, यह भी गुरु ग्रंथ साहब चों मैनूं मिलता है, इसलिए डायलॉग जरूरी है। प्लूरलिज्म तां कायम रह सकता है, तां बरकरार रह सकता है प्लूरलिज्म, जे प्लूरलिज्म टकरा ना बने, उहदे विचों टकरा ना पैदा होवे। और टकरा कदों पैदा नहीं हुंदा, जे गुरु नानक पातशाह दा, गुरु साहिबान दा उपदेश असीं सुणीए, जे असीं डायलॉग विच रवांगे, जे असीं डायलॉग करते रवांगे, तां सच जानो जिहड़ा प्लूरलिज्म है वो सांझीवालता वाले पासे तुर पेगा, वो उहदे विच टकरा नहीं होएगा। तां मनु ये लगता है कि गुरु ग्रंथ साहब की बाणी जिहड़ी है वो डायलॉग की गल करती है, संवाद की गल करती है। मैं तुहानूं एक दो नुकते कहां जिहड़े शायद मेरी अकल मुताबिक होणगे। मनु कई बार लगता है कि संवाद तो टुटिया होया कोई भी बंदा होवे वो इकहरा हुंदा है, वो वन साइडेड हुंदा है, वो एक पासड़ हुंदा है, जिहड़ा डायलॉग विच ना होवे, जिहड़ा डायलॉग ना करदा होवे, उहदे विचारां विच कट्टरता पैदा हो जाती है, जिहड़ा डायलॉग विच ना होवे। मैं बाणी विचों भी इस सिद्धांत नूं लभ्या है, जिहड़ा बाणी दी तुकां विच दर्ज है। तानाशाही प्रवृत्ति आ जाती है जे बंदा संवाद विच ना होवे, जे डायलॉग ना करदा होवे। दमनकारी उहदा सुभाव हो जाता है जे वो डायलॉग विच ना होवे। गुरु ग्रंथ साहब की बाणी जिहड़ी है वो एक पासड़ रुझान नूं रोकण वास्ते संवाद दा पक्ष लैंदी है कि सानू तंग नजरीए उलार वाली नीति छड्ड के संवाद वाले पासे जुड़ना चाहिए। तो मैं कई बार देखता, मैं तुहानूं थोड़ा जिहा पिछे लै चला गुरु नानक साहब ते, तो गुरु नानक पातशाह ने किन्ने साल संवाद किया है, बहुत संवाद किया है गुरु नानक पातशाह ने। जे मैं ये देखता कि भारतीय धर्मां नाल गुरु नानक का संवाद, गुरु नानक पातशाह का संवाद होया, जिन्ने भारतीय धर्म ने, फिर जिन्नियां सिमेटिक ट्रेडिशंस ने उन्हां दे नाल गुरु नानक पातशाह ने संवाद किया है। जे मैं थोड़ी जी लिस्ट तुहानूं दसां, योगियां नाल, सिद्धां नाल, वेदांतियां नाल, वैष्णवां नाल, बोधियां नाल, जैनियां नाल, सूफियां नाल, मौलानियां नाल, पंडितां नाल गुरु नानक पातशाह ने संवाद किया है। सच जानो, और उस संवाद के कई रूप गुरु ग्रंथ साहब विच मौजूद ने। जो उस संवाद विच होया है, साडे कोल सिद्ध गोष्ठ है, जे पढ़ लवांगे तो सानू पता लग जाता है कि संवाद किद्दां हुंदा है।
जे संवाद सीखना है तो सिद्ध गोष्ठ पढ़ लीए तो पता लग जाएगा कि संवाद और विवाद विच की फर्क है। असी कई बारी विवाद नूं संवाद कह बैठे हैं, नहीं, संवाद कुछ होर है, विवाद कुछ होर हुंदा है। तो गुरु नानक पातशाह ने इन्ने जिहड़े धर्म दे आगू ने उन्हां नाल संवाद रचाया सी। गुरु नानक संवाद करने वास्ते मुल्तान गए सन, पाकपतन, हरिद्वार गए सन, कुरुक्षेत्र गए सी, बनारस गए सी, गया गए सी, पुरी गए सी, नेपाल गए सी, सिलोन गए सी, जिथे जिथे संवाद होया, तिब्बत गए सी, सिक्किम, भूटान, मक्का मदीना, बगदाद, काबल, इन्हां सारियां थावां ते होर कई थावां ते यात्रा करके गुरु नानक पातशाह ने संवाद किया सी। 2 सूत्र गुरु ग्रंथ साहब च हैं ने संवाद दे। टाइम हो गया, कोई कर लो, खत्म कर लो। अच्छा, मैं खत्म कर लेना जी, खत्म कर देना जी। देखो 2 सूत्र गुरु ग्रंथ साहब च ने संवाद वास्ते। एक तां फरमान है गुरु नानक पातशाह दा, जब लग दुनिया रही है नानक, किछ सुनिए किछ कहिए। जब तक इस दुनिया च रहना है कुछ सुनना है तो कुछ कहना है। और मैं इनू पता है कई बारी की कह देना कि सुनिए पहले है, कहिए बाद विच है। मैं हुण बोली जा रहा, तुहाडे अगे बोली जा रहा। ते जब लग दुनिया रही है नानक, किछ सुनिए किछ कहिए। कुछ सुनना चाहिए और कुछ कहना चाहिए। फिर एक दूसरा सूत्र है गुरु नानक पातशाह की बाणी गुरु ग्रंथ साहब विच, सांझ करीजै गुणे केरी, छोड़ अवगुण चलीए। जदों भी सांझ करनी है ना संवाद विच, जदों किसी नाल गल करनी है तो सांझ गुणा दी करनी है, ते जिहड़ियां सिमिलरिटीज दी सांझ करनी है, डिससिमिलरिटीज नूं छोड़ देना है, तां संवाद हो सकता है। संवाद की विधि लिखी हुई है जिहड़ी गुरु ग्रंथ साहब विच। पहली गल, जब लग दुनिया रही है नानक, किछ सुनिया किछ कही है। और दूसरी गल यह है कि भाई सांझ करीजै गुणै केरी, छोड़ अवगुण चली है। अवगुण नूं छड्ड देना चाहिए तो गुणा की जिहड़ी है वो सांझ कर लेनी चाहिए है। मैं मेरे को समा नहीं, पर मैं एक तुहाडे नाल छोटी जी गल करके अपनी गल समाप्त कर देंगा। संवाद दी मैं गुरु नानक पातशाह दे संवाद नूं बहुत विचारिया है, और बड़ियां थावां ते जिहड़ा गुरु नानक पातशाह दा संवाद होया उसकी मैं रिसर्च भी की है। मैं तुहानूं कुछ संवाद तुहानूं दसना चाहुंदा। एक खास संवाद है जिहड़ा शायद बहुत घट वरतिया होवे किधरे। गुरु नानक पातशाह पाकपतन गए सन, और उत्थे शेख ब्रह्म सी उन्हां दी गद्दी ते बैठा होया। बाबा फरीद जिहड़े ने वो 1173 च होए सन। गुरु नानक पातशाह 1469 विच उन्हां दा प्रकाश होया सी। 3 सदियां दा तकरीबन फर्क सी। ते गुरु नानक पातशाह जदों उत्थे गए ने तां उत्थे जाके, चलो मैं वो साखी वल नहीं जांदा, लम्मी गल है, तो उत्थों गुरु बाबा फरीद की बाणी शेख ब्रह्म कोलों लै आए सन, और वो बाणी जिहड़ी है गुरु ग्रंथ साहब विच शामिल हो गई सी। मैं जिहड़ी हुण तुहाडे नाल गल करनी चाहुंदा कि गुरु ग्रंथ साहब की बाणी विच जिहड़े श्लोक ने बाबा फरीद दे, वो 130 श्लोक ने। बड़े ध्यान नाल ये गल सुनने वाली है, संवाद की गल। इहो जिहा संवाद मनु नहीं पता मैं किधरे होर पढ़िया होवे, हली तक शायद मेरी निगाह च नहीं आया। 130 श्लोक ने गुरु ग्रंथ साहब विच बाबा फरीद दे। उन्हां 130 श्लोकां विचों 18 श्लोक गुरु साहिबान दे ने। जिहड़ा सिरलेख है वो है श्लोक शेख फरीद के, और 130 श्लोक ने, पर उन्हां विचों 18 श्लोक गुरु साहिबान दे ने। और जे मैं तुहानूं तफसील दसां ते 18 श्लोकां विचों 4 श्लोक गुरु नानक देव जी दे ने, 5 श्लोक गुरु अमरदास जी दे ने, 1 श्लोक गुरु रामदास जी दा है, ते 8 श्लोक गुरु अर्जन देव जी दे ने। 18 श्लोक गुरु साहिबान दे। मनु होया की है कि जिहड़ी बाणी बाबा फरीद दी गुरु नानक देव जी कोल है, वो उस बाणी नाल संवाद कर रहे हैं। एक खास किस्म का संवाद है। मैं तुहानूं सच दसां कि तुहाडे कोल टैक्सट है और तुसीं टैक्सट नाल संवाद कर रहे हो। गुरु नानक देव पातशाह कोल बाबा फरीद की बाणी है। मैं उहदे 2-3 उदाहरण दे के अपनी गल समाप्त करांगा।
बाबा फरीद का श्लोक है 112 नंबर गुरु ग्रंथ साहब च देखना, पहले पैरे फुलड़ा फल पी पछा रात, जो जागन लाहन सो साई कनो दात। इसका अर्थ है रात दे पहले पैर विच कीती बंदगी फुल समान हुंदी है, पिछले पैर दी भगती फल वर्गी हुंदी है, जेड़े जागदे ने उन्हां नूं दातां मिलदियां ने। ये बाबा फरीद का श्लोक है 112 नंबर। 113 नंबर गुरु नानक देव जी का है। गुरु नानक देव जी कहते ने कि दाती साहिब संधियां क्या चले तिस नाल, एक जागन दे नाल हैन एक ना सुत्यां दे उठाल। गुरु नानक पातशाह कहते ने ठीक है बाबा फरीद तेरी गल, पर एक होर गल भी है। संवाद कर रहे हैं, वो कहते ने दातां ते रब दियां अपनियां हन, इन्हां ने किसे दे वस इन्हां ते किसे दा वस नहीं चलदा। कई जागदे भी प्राप्त नहीं कर पाते ते कईयां नूं सुत्यां उठा के वो रब दे दिंदा है। इहो जे श्लोक जिहड़े ने उन्हां दे नाल संवाद जिहड़ा है गुरु साहिबान दा, गुरु नानक देव जी का, गुरु अमरदास पातशाह का, गुरु अर्जन देव जी पातशाह का। तो मैं अपनी गल समाप्त करदा कि जिहड़ी प्लूरलिटी है उसका सन्मान करना चाहिए, प्लूरलिटी नूं मनना चाहिए, उसका सत्कार करना चाहिए, और फिर प्लूरलिटी तां कायम रह सकती है, ठीक रह सकती है, उहदे विच किसी किस्म का कोई तकरार नहीं होएगा जे संवाद चलता रहेगा। और संवाद मनु गुरु नानक पातशाह ने गुरु ग्रंथ साहब विच दर्ज करके समझा दिता है। और मैं आखिरी गल कह रहा कि 3 गल्लां मनु गुरु ग्रंथ साहब चों मिलदियां ने, मैं 2 का जिक्र कर चुका। नंबर 1, एक्सेप्ट द आइडेंटिटी ऑफ अदर्स। इत्थों सांझीवालता पैदा होएगी, एक्सेप्ट द आइडेंटिटी ऑफ अदर्स। फिर मैं कहना कि नहीं, खाली एक्सेप्टिंग द आइडेंटिटी ऑफ अदर्स इज नॉट एनफ। Respect the identity of others. Not only accepting the identity of others, respect the identity of others. और फिर मेरा व्यू बनता है जदों मैं बाणी पढ़दा, गुरुआं दा इतिहास पढ़दा कि नहीं, खाली respecting of identity of others is not enough. Protect the identity of others. दूजियां दी आइडेंटिटी प्रोटेक्ट करना भी गुरु ग्रंथ साहब दा शिष्य होण दा, गुरुआं दे शिष्य होण दा, सिख होण दा एक फर्ज है कि accept the identity of others, respect the identity of others and protect the identity of others. गुरु तेग बहादुर पातशाह दा असी प्रकाश पुरब मनाउण जा रहे हैं। गुरु तेग बहादुर जनेऊ नहीं सन पांदे, तिलक नहीं सन पांदे, पर जे तिलक और जनेऊ ते किसी ने हमला किया है, उसनूं लाण दी कोशिश की है। गुरु तेग बहादुर पातशाह नहीं वो सारा रूप धारदे या उस तरह के विश्वास विच नहीं ने, पर जे किसी ने तिलक और जनेऊ ते हथ पाया तो गुरु तेग बहादुर ने दिल्ली चांदनी चौक में जाके अपनी शहादत दी है। ये साडा इतिहास है। तो मनु यही लगता है कि सांझीवालता कायम रखने वास्ते दूजियां दी आइडेंटिटी नू एक्सेप्ट करना और उसनू रिस्पेक्ट करना और उसनू प्रोटेक्ट करना, ये सारांश है मेरे गुरु साहिबान दे सारे संदेश का। तुहाडा बहुत बहुत धन्यवाद। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। थैंक यू डॉक्टर साहब, थोड़ा बहुत टाइम लिया आज, और मैं काफ़ी लोग क्वेश्चन पूछ रहे हैं। मैंने लगता है कि जरा असीं तुहानूं किहा सी 1 घंटे तक थोड़ा सानूं ऊपर जाना पेगा, तो दी मैं माफ़ी मंगदा तुहाडे कोलों, क्योंकि मेरे ख्याल तुसीं बहुत इंटरस्टिंग लैक्चर बना दिता साडे वास्ते, स्पैशली जो तुसीं पोलैरिटी दे विच लै गए सानूं, और तुसीं कहा कि पोलैरिटी थ्राइव करती है जब तक कोई कन्फ्लिक्ट नहीं पैदा होंदा, कन्फ्लिक्ट करन वाला नहीं पैदा होंदा। असीं देखिया जदों खालसा की स्थापना हुई तो हिली राजा ने उन्होंने एक थ्रेट समझा। उन्होंने समझा भी ये किस तरह हो गया, तुसीं जिसनों असीं लोअर कास्ट कहने, जिन्हों असीं वरना के हिसाब न डिवाइड किया सोसाइटी में, तुसीं एक कौम किस तरह बना सकते हो। सेम प्रॉब्लम तुसीं की है, ग्लोबल इशू जिहड़े कंसर्न है गुरु ग्रंथ साहब करता है। असी देखते हैं कि सारी दुनिया विच असी इंडिया जिस तरह कास्ट सिस्टम है, इत्थे इत्थे क्लास सिस्टम है। अगर कास्ट नहीं तो क्लास है। एनीवे गल्लां होंदियां रहणगियां।
मेरे ख्याल काफ़ी क्वेश्चन हैगे। पहला मैं 3-4 दे ऑर्डर मैं कर देना, उसी दे सामने प्लीज़ तैयार रखना और अपना नाम अपने आप इंट्रोड्यूस करना। पहली है मिसेस गुरदीप चड्ढा, दैन उसके बाद रंजीत अरोड़ा, दैन मिस्टर नरिंदर बख्शी, दैन इंदर उपल MBE। प्लीज़ इस ऑर्डर में रखना। प्लीज़ इंट्रोड्यूस। गुरदीप जी प्लीज़ अपना क्वेश्चन पूछो जी। गुरदीप जी, गुरदीप चड्ढा। Okay, she probably not here. ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। Thank you. ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਲੈਕਚਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਜਰਾ ਮੇਨ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਕਾਫੀ ਐਕਸਟੈਂਸਿਵਲੀ ਉਹ ਟਰੈਵਲ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਰਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ मतलब कि ਜਿਹੜੀ यूज ऑफ लैंग्वेज हुई है वो तो श्री गुरु गोबिंद सिंह जी की उच्चारी हुई है ना? नहीं वो ये गुरु नानक साहब दी है। पर फारसी ते सानू जित्थों तक पता लगा सी कि गुरु गोबिंद सिंह जी होरां ने। नहीं, गुरु गोबिंद सिंह होरां ने जफरनामा फारसी च लिखा है। अच्छा वो अलग है ना इमा परस्ती, ना औज़ाए दीन, ना साहिब शनासी, ना मोहम्मद यकी। औरंगजेब नूं चिट्ठी लिखी है फारसी च। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਰਚਨਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹੈ। ਯਕ ਅਰਜ਼ ਗੁਫਤਮ, ਮੈਂ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਯਕ ਅਰਜ਼ ਗੁਫਤਮ ਪੇਸ਼ ਤੋਂ ਦਰਗੋਸ਼ ਕੁਨ ਕਰਤਾਰ, ਹੱਕਾ ਕਬੀਰ ਕਰੀਮ ਤੂੰ ਬਿਆ ਪਰਵਰਦਿਗਾਰ, ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ, ਮੇਰੀ ਅਰਜ਼ ਸੁਣ ਲੈ। ਉਹ ਇੱਕ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸ਼ਬਦ, ਹੋਰ ਵੀ ਬੜੇ ਫਾਰਸੀ ਦੇ, ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦਿਲ ਮੇਂ ਜਾਨੋ ਸਭ ਫਿਲਹਾਲਾ, ਖਿਲਖਾਨਾ ਬਿਰਾਦਰ ਹਮੂ ਜੰਜਾਲਾ, मीर मलक उमरे फनाया, एक मुकाम खुदाए दरा। ते ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨੇ। ਪਰਸ਼ੀਅਨ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀਆਂ ਪਰਸ਼ੀਅਨ ਵਰਡਸ ਉਹਦੇ ਚ ਨੇ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਰਸ਼ੀਅਨ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਾਲੀ ਰਚਨਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू जी। रंजीत अरोड़ा प्लीज अपना तुसी अपना वीडियो ऑन करके अपना अनम्यूट कर लो अपने आप प्लीज। रंजीत अरोड़ा प्लीज। रंजीत अरोड़ा कह रहे हैं कि वो गलती नाल उन्हां कोलों ओके राइट, लेट्स गो टू नरिंदर बख्शी प्लीज। नरिंदर अपने आप को अनम्यूट कर लो जी तुसी। नरिंदर बख्शी हां जी अनम्यूट करो, आप अपने आप अनम्यूट करो तुसी। नरिंदर प्लीज अनम्यूट करो अपने आप को। Can you hear me now? Yes, that's fine. Hanji. Okay. Dr. Sahab, that was a topic which is very close to my heart, Sanjeev Walta. So thank you very much for that. मैं really grateful लगा। ते एक question मेरे mind विच हैगा, थोड़ा जा तिखा question है। ते जिस तरह partition तो पहला कीर्तनीय ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਭਾਈ ਲਾਲ, ਭਾਈ ਮੋਤੀ, ਭਾਈ ਚਾਂਦ, ਇਹ ਸਾਰੇ they were non-Sikhs performing in the Golden Temple, and I have always felt कि हालांकि गुरु ग्रंथ साहिब जी विच सांझी वालता दी गल हैगी है, but I always feel that politically somehow we have not been consistent, whether it is due to the restrictions the SGPC finds itself under. It's a very very मतलब ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ examples that multiple languages ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ, multiple 36 saints। ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਆਂ। ਹਾਂਜੀ so I know ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਬੜੇ ਅਦਬ ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਹੋ ਕੇ ਸਮਝ ਲਈ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਮੇਰੇ 'ਚ ਕਮੀ ਹੈ, ਉਹ ਮੇਰੇ 'ਚ ਕਮੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਮੇਰੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਸਮਾਜ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਮੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸਬਕ ਪੜਾਇਆ ਮੈਂ ਉਸ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਅੱਗੇ
ਕਿ ਮੈਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਖਾਇਆ ਮੈਂ ਉਸ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਉਹ ਪਲੂਰਲਿਟੀ ਨੂੰ ਉਹ ਸਨਮਾਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸੰਵਾਦ ਤੋਂ ਹੀਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਇਕਹਿਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਕਿਸਮ ਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਚੋਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਰਾਗੀ ਪਹਿਲੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਬਿਫੋਰ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ, ਔਰ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਉਹ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲੀ। ਮੈਂ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ 'ਚ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਰਿਹਾ ਬਹੁਤ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ। ਮੈਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ, ਮੈਂ 27, 28, 30 ਸਾਲ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ 'ਚ ਰਿਹਾ, ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ 'ਚ। ਆਈ ਵਾਜ਼ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਫॉर ਸੈਵਰਲ ਟਰਮਸ। ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਪੁਸ਼ਤ ਵਿੱਚੋਂ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਨਦਾਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਰਾਗੀ ਮੈਂ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਬੁਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ 15 ਦਿਨ ਕੀਰਤਨ ਕਰਵਾਇਆ, ਫਿਰ ਰਕਾਬਗੰਜ ਕੀਰਤਨ ਕਰਵਾਇਆ, ਫਿਰ ਸੀਸਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਕੀਰਤਨ ਕਰਵਾਇਆ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਆਪਣਾ ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਤੇ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕਰਾਈ, ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਬਣਾਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਔਰ ਸਿੰਘ ਬੰਧੂ ਜਿਹੜੇ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਜਾਣਕਾਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਨ, ਮੈਂ ਬਾਣੀ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਾਇਆ ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਤੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਭਾਵਨਾ ਸਮਝ ਰਿਹਾ। ਮੇਰਾ ਇਹ ਮੈਂ ਮੰਨਣ 'ਚ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਜੋ ਸਿਖਾਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸਾਂਭ ਸਕਿਆ, ਨਹੀਂ ਉਸ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇ ਸਕਿਆ, ਔਰ ਮੈਂ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਪਰਸਨਲੀ ਨੋਟਿਸ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ Narinder, please, I think we have to let other people ask questions. This is not a debate, please. नहीं, just one last thing. I've noticed that the Gurdwara Prabandhak Committee of Delhi is much more outgoing. I think okay. ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਦੇਖੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼, ਪਲੂਰਲਿਜ਼ਮ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼, ਉੱਥੇ ਸਾਡੀ ਕਿੱਥੇ ਘਾਟ ਹੈਗੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਕਾਫੀ ਐਕਸਟੈਂਟ ਤੇ ਸਫਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਕੋਈ ਯੂਥ ਦਾ ਸਮਾਲ ਸੈਕਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਬਿਲੀਵ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਆਲ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਐਕੈਡੈਮਿਕ ਰਹੇ ਹੋ, ਡਿਪਲੋਮੈਟ ਵੀ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਓਵਰਕਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਕਹਿ ਚੁੱਕਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਪਹਿਰਾ ਦੇ ਪਾ ਰਿਹਾ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ, ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬੜੇ ਸੰਜੀਦਾ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੋਚ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵਿਉਂਤ ਬਣਾਉਣੀ ਪਏਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡਾ ਫਲਸਫਾ ਹੈ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹਦੀ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਪਛਾਣ ਬਣੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੂਰਾ ਉਤਰ ਚੱਕੀਏ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ। we have to think over it, we have to chalk out a plan ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਆਪਣੇ ਕਿਰਦਾਰ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਸਕੀਏ ਜਿਹੜਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਸਕਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਟੱਚ ਵੀ ਕੀਤਾ ਬਿਫੋਰ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ, ਉੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੋਲਰੈਂਸ ਸੀ, ਔਰ ਆਫਟਰ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਥੋੜੀ ਆਈ ਥਿੰਕ ਉਹਦੇ 'ਚ ਬੜੀ ਘਾਟ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਮਤਲਬ ਸਾਡੀ ਟੋਲਰੈਂਸ ਲੈਵਲ ਥੋੜਾ ਲੋ ਹੋ ਗਿਆ। ਐਨੀਵੇ, ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਜਾਣੇ ਹਾਂ। ਮਿਸਟਰ ਇੰਦਰ ਉੱਪਲ MBE, ਉਹ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਉੱਪਲ ਸਾਹਿਬ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਉੱਪਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ? ਆਈ ਥਿੰਕ ਪ੍ਰੋਬਬਲੀ ਉਹ ਚਲੇ ਗਏ हैं। किसी ਹੋਰ ਨੇ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀ ਕਿ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਈ ਥਿੰਕ ਵਿਲ Okay, I think Dr. Saab, बहुत धन्यवाद ਤੁਹਾਡਾ। Thank you very much, and I know we struggle to get you on this platform. ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 6-8 ਹਫ਼ਤੇ ਹੋ ਗਏ ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਆਭਾਰੀ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ, ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਮ ਕੱਢ ਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਏ। ਤੁਸੀਂ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ। ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ
ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ। ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ।